हेलो एवरीवन। सो आज हम चैप्टर नंबर जो आपका 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th का, उसको हम समझेंगे। ठीक है कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कंप्लीट चैप्टर है एक तरह से, आप ये देख लो, सारे सब कुछ जितने भी टॉपिक्स हैं इसके अंदर कवर है। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये हमारी होती है ax² प्लस bx+c=0। ठीक है, यहाँ पर a b c आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, बट a 0 नहीं है। देखो अगर a 0 हो जाएगा तो ये टर्म तो हमारी कैंसिल हो जाएगी, हट जाएगी, तो हमारा bx+c बच गया। यहाँ तो x की वैल्यू, x की पावर कितनी बन गई, 1, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जो हाईएस्ट जो पावर होती है उसकी वो 2 होनी चाहिए, लेकिन अगर a 0 हो जाएगा तो ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो लीनियर बन गया। तो इसीलिए कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ax² प्लस bx+c=0, इसमें देखो ये जो है इस टर्म को क्या बोले, क्वाड्रेटिक टर्म है, क्योंकि x की पावर यहाँ पर 2 है ना, और ये वाली टर्म यहाँ x की पावर 1 है, तो इसका मतलब ये कैसी टर्म है, लीनियर टर्म है। ठीक है, अच्छा, और जो ये यहाँ पर होता है इस टर्म को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपको मिल जाती है यहाँ पर मिल जाएगी तो कांस्टेंट टर्म, और 0 तो हमें पता ही है। ठीक है, अच्छा, अब क्वाड्रेटिक टर्म में कंडीशन डाल दी कि a डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारी कंडीशन होती है। अब इसका मीनिंग समझ लो, मीनिंग का मतलब क्या, इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन वन वेरिएबल में देखो जैसे ax² प्लस bx+c, a की तो वेरिएबल है x, चाहे y हो, लेकिन एक मिलेगा, या तो x में होगी या y में होगी, किसी भी अल्फाबेट अगर कोई भी x या y में है, एक में होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, और हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी, तो ये डिग्री 2 होगी वन वेरिएबल में, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। वैसे तो इसकी फैक्टराइजेशन से भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसके रूट्स फाइंड करते हैं। अब हम करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, अब देखो नेचर ऑफ रूट्स में क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये ax² प्लस bx+c=0, जो b² - 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से हमारा क्या निकलता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये बहुत हेल्पफुल होता है। कई बार ऐसे होता है रूट्स हमें टिपिकल फाइंड नहीं होते, तो ये फॉर्मूला लगा दो, इससे इजीली रूट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, ये डिसाइड करता है, नेचर बताता है रूट्स कैसे होने वाले हैं, क्या दोनों रूट सेम होंगे, क्या दोनों रूट डिफरेंट होंगे, ठीक है, या फिर रूट 0, या फिर आपका इमेजिनरी रूट होंगे, अगर d 0 है तो आपके रियल होंगे। तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन है d > 0। अगर आपको खुद पता है, देखो 0 से बड़ा है तो इसका मतलब रियल रूट्स तो होंगे, अगर 0 से छोटा होगा तभी तो इमेजिनरी होंगे, है ना। तो अगर 0 से बड़ा है तो आपके रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग। ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 है तो हमें पता है रियल तो होंगे बट इक्वल होंगे। ठीक है, आपके दोनों ही सेम होंगे रूट्स, और अगर d 0 से छोटा है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट में नेगेटिव आपका -1 क्या होता है, आयोटा, तो वो इमेजिनरी में चले जाएंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, इससे हम रूट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है -b, मतलब कि यहाँ पर जो ये b की वैल्यू कुछ भी होगी वो रखना है, माइनस का सिंबल लगाना है, प्लस माइनस √b² - 4ac। अब b² - 4ac पहले हम चेक करते हैं ना कि रूट्स कैसे होंगे, नेचर कैसा होगा। ठीक है, अपॉन में 2a, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं इसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो बाय फैक्टराइजेशन फाइंड रूट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसे दे रखा है आपको 6x² - x - 2 = 0। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, देखो अब क्या करा, मल्टीप्लाई करे, तो देखो ये इसके रूट्स हमें फाइंड करने हैं। 6x² - x - 2 = 0। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, देखो अगर मल्टीप्लाई करे तो कितना आना चाहिए, -12। मल्टीप्लाई करे तो आपका आना चाहिए -12,
और अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 1x आना चाहिए। तो देखो क्या हो जाएंगे हमारा 3 और 4, 4 3 से क्या होता है 12 और 4 - 3 करें तो क्या आ जाएगा 1। अब इस पे देखो अगर आपका यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इट मीन्स जो आपका जो अगर आपका नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब है कि जो बड़ा वाला नंबर होगा उसके साथ आपने नेगेटिव लगाना है ना, क्योंकि बड़ा वाला, क्योंकि -4 + 3 क्या होता है -1। ठीक है, ठीक है, तो आपके क्या हो जाएंगे प्लस का 3x माइनस का 4x। देखो 4 3 से 12 और कैसा माइनस का आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस माइनस 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 का 1x आ जाएगा। तो अब देखो क्या करोगे, इन दोनों में कॉमन क्या है 3x, 3x बाहर हो गया, यहाँ क्या बच गया 2x, क्योंकि एक x तो बाहर आ गया, एक यहाँ पे बच गया, प्लस 3x तो बाहर आ ही गया, तो यहाँ क्या बच गया 1। यहाँ पर नेगेटिव दोनों में कॉमन क्या है 2, यहाँ पर क्या बच गया 2x प्लस 1। अब देखो यहाँ प्लस क्यों आया, क्योंकि देखो हमने बाहर नेगेटिव साइन लिया है। आपको पता है जब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन हो तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं चेंज। जब आप ये ब्रैकेट हटाओगे यहाँ पर तो आपका अंदर क्या आ जाएगा माइनस का, तो यही तो है ऊपर। अब देखो 2x + 1 कॉमन है, 3x - 2 तो = 0। अब आपके दो रूट्स क्या आ गए हैं 3x - 2 = 0। अब -2 उधर जाएगा, ब्रैकेट के उधर जाएगा, मतलब इक्वल साइन के उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ 3x 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आएगा तो डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। ऐसे ही यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो रूट्स इसके क्या आ गए 2/3 एंड -1/2। एक छोटा सा मतलब एक समझ लो पूरा चैप्टर में जो है ना आपका वो सारी चीजें हैं कि हम क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होती क्या है, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मीनिंग क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है रूट्स का। ठीक है, और आप उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हो। तो बेसिक टर्म ये थी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने देखा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस। आप जब आप करोगे, अगर आपने अच्छे से समझा है ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है आपको ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। इस टाइप की अगर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं है इस टाइप की तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फिर नेक्स्ट आप पढ़ोगे कि नेचर ऑफ रूट्स बताओ कि इसका जो रूट्स है उनका नेचर कैसा है। ठीक है, इस टाइप से फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, उनके फैक्टर्स बताओ, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये हेल्पफुल होगी आपके लिए। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इनके क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।